किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है और पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है। हाय गाइस, मैं एएसपी और आज आपके लिए फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी है बौद्ध भिक्षुओं की। एक जो सीनियर बौद्ध भिक्षु था और एक जो अभी अभी नया बौद्ध भिक्षु बना था उसकी। उनको दूसरे दिन कहीं दूसरे शहर में जाना था, तो वे अगले दिन अपने गुरुजी की आज्ञा लेकर वहाँ से चले। और जब वहाँ से वो चले तो उनको लगभग शाम होने वाली थी और अब वो पहुँचने ही वाले थे, लेकिन उन्हें अब एक नदी क्रॉस करनी थी। यानी नदी के इस किनारे से उस किनारे पर पहुँचते ही वो उस नगर के पास पहुँच जाते। तो उन्होंने बहुत जल्दी करते हुए एक नाव ढूंढी और उसमें बैठकर वो जाने लगे। वो नाविक से कहने लगे कि तुम इस नाव को जल्दी चलाओ, थोड़ा तेज चलाओ, हमें उस नगर में पहुंचना है और जल्दी से हमें उस नगर में पहुंचा दो। तो वो जो नाविक था वो बड़े धैर्य के साथ उनकी बातें सुन रहा था और वो कह रहा था कि महाराज, जल्दी कुछ नहीं होता, जो होता है वो धीरे होता है, यानी समय के साथ आराम से करना चाहिए। लेकिन उनके मन में बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट थी, क्योंकि उस नगर की एक बात थी कि जो उस नगर का दरवाज़ा था वो शाम के समय या सूर्यास्त से जैसे ही सूर्यास्त होता है वो नगर का दरवाज़ा बंद कर देते थे। तो उनको ये था कि कहीं हमें सूर्यास्त से लेट ना हो जाए, यानी सूर्यास्त हमारे पहुंचने से पहले ना हो जाए। तो वो कह रहे थे। तभी उनमें से जो बौद्ध भिक्षु था सीनियर वाला, यानी जो पुराना बौद्ध भिक्षु था, उसने उस नाविक से पूछा कि क्या हम सूर्यास्त से पहले उस नगर में पहुंच सकते हैं। तो नाविक ने कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर रुककर उसने कहा कि महाराज, अगर आप धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे और तेज चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। यह बात सुनकर दोनों बौद्ध भिक्षु मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे कि कैसा व्यक्ति है ये। कह रहा है कि अगर धीरे चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे और तेज चलेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। और अब उस नाविक ने उन बौद्ध भिक्षुओं को नदी पार करवा दी थी। वो उतरते ही हड़बड़ाहट में वहाँ से तेज तेज चलने लगे और जब वो चलने लगे तो उधर क्या थोड़ा झाड़ियाँ थी और पत्थर उबड़ खाबड़ थे। तो जो वृद्ध बौद्ध भिक्षु था उन्हें झाड़ियों में उलझकर उल्टे मुंह गिर गया। जैसे ही वह गिरा तो उसके मुंह से खून आने लगे। जो जूनियर बौद्ध भिक्षु था, जो नया बौद्ध भिक्षु था, उसने पलट कर देखा तो उसने देखा कि जो उसके साथ बौद्ध भिक्षु आया था उसके मुंह से खून आ रहा है। तो अब उसके दिमाग से जो उस नगर में पहुंचने का ख्याल था वो तो जा चुका था और अब उसके दिमाग में ये था कि कैसे भी इनको सही किया जाए, कहीं सुरक्षित जगह पहुंचा जाए। तो उन्होंने उस नाविक को आवाज़ लगाई और नाविक उस बौद्ध भिक्षु को लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंचे। वहाँ जाकर उनको दवा लगाई और खाना वाना खिलाया। जब वे आराम कर रहे थे तो फिर से नाविक बोला कि महाराज, मैंने आपसे कहा था, आप वैसे तो बहुत ज्ञानी हो, लेकिन मैंने भी जो बात कही थी वो ज्ञान की ही बात थी। मैंने आपसे कहा था कि यदि आप धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे, तेज चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। अगर आप धीरे चल रहे होते वहाँ पे तो आप उस नगर में पहुंच चुके होते और वहाँ पे होते, लेकिन आप तेज चले इस वजह से यहाँ पे हो। ये कहानी उन बौद्ध भिक्षुओं की और नाविक की नहीं है, आपकी और हमारी भी है। क्योंकि हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये भूल चुके हैं कि हमें अपने काम को थोड़ा संयम के साथ, धैर्य के साथ करना चाहिए। कबीरदास जी का दोहा भी है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो देखिए, हमें कोई भी काम करना है वो धीरे करना है, न कि हड़बड़ाहट जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ASP टीचर को और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मैं आखिरी में वही कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।